सबसे पहले अगर हम कल के मैच के हवाले से हम बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम स्टीवन स्मिथ की बात करें, उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है वो दी। 53 रन्स बनाए। साहिबजादा फरहान कल के मैच में 32 रन्स बनाए। क्या कहेंगे, ग्लैडिएटर्स की जानिब से भी खेल जो है वो बैटिंग लिहाज से तो अच्छा खेला गया, आप क्या कहेंगे? इसे देखें, बुनियादी तौर पर अब जो T20 क्रिकेट है ना, इब्तदाई 5 या 6 ओवर जो हैं वो एक किस्म से बाज़ डिसाइड भी करते हैं कि किस तरह से खेलते हैं। मुल्तान सुल्तान को जो एडवांटेज दिखाई देता है, कोई इन फॉर्म है, एक एंड साहबजादा फरहान ने संभाला हुआ है, उनकी सलाहियतों पर किसी को शुबा नहीं है, और स्टीव स्मिथ तो दुनिया क्रिकेट के एक माने हुए नाम है, तो बहुत ही समझदारी के साथ दोनों खेलते हैं और स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तो मुल्तान टीम इस वक्त, जैसा आपने खुद कहा कि उन्होंने मुसलसल जो है, आपको पता है 4 मैचेस खेले थे, एक मैच उन्होंने हारा, वो भी लाहौर कलंदर से, जो कि आपको याद है कि 13 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था बारिश की वजह से। उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने, 180 या 83 रन बना गए थे सिर्फ 13 ओवर्स में, सिर्फ मुल्तान की टीम वो मैच हारी। और दूसरा, यहाँ तक कोयटा ग्लैडिएटर्स का तल्लक है तो लगता है ऐसा है कि वो सारा उनका इन्हिसार और दारोमदार जो है वो उस्मान तारिक और इब्रार पर है। इब्रार को जब स्कोर पड़े हैं 2 ओवर्स में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे वो सामने आ गए। उस्मान तारिक का जो हवा था, जहाँ उनके बॉलिंग एक्शन को खेलना मुश्किल दरपेश होती थी, लगता है अब जो है बैट्समैन उनको भी ईजी ले रहे हैं। तो मुल्तान सुल्तान इस वक्त कहना चाहिए, उन मेरा ख्याल है जो 2 या 3 टॉप की टीमें हैं जिनको कहना चाहिए इस वक्त तक 13 मैचों में सरफहरिस्त हैं, उनमें मुल्तान सुल्तान का यकीनी तौर पर शुमार होता है। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम कोयटा की बात करें, कोयटा ने 166 का फाइटिंग टोटल दिया, लेकिन अगर मुल्तान की बात करें तो उन्होंने 18वें ओवर में 17.3 ओवर्स में उन्होंने ये जो टारगेट है उसको चेस कर लिया। हमें मुल्तान इस वक्त बड़े अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रही है, कराची से पहली पोजीशन भी छीन ली है। आप क्या समझते हैं, मैच का टर्निंग पॉइंट कहाँ पर था? देखिए, स्कोर मेरे ख्याल इतना ज़्यादा बनाया नहीं कोयटा ने, गो के उनके जो कैप्टन हैं सऊद शकील, उन्होंने कोशिश की अपने तौर पर, लेकिन जो यंगस्टर पहले परफॉर्म कर रहे थे, ख़ास तौर पर शामिल हुसैन, अब उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो यहाँ जो स्कोर हो रहे हैं तो ज़्यादा स्कोर हो रहे हैं, इतना आगे जा नहीं सके कोयटा वाले, एक तो ये उनका मसला हुआ। और उसके बाद जिस तरह का जो ओपनिंग प्लेयर है वो उनका, हमारे मुल्तान सुल्तान का, वो इस वक्त टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट आप समझें, साहबजादा और स्मिथ का है। वो दोनों जिस तरह की बैटिंग करते हैं, आते के साथ ही डोमिनेट कर जाते हैं और इनकी फतवात में उनका बहुत अहम किरदार है। फिर पीछे शान मसूद हैरान कुन तौर पर हमारे टेस्ट के कप्तान हैं, वो जब इन्होंने इस टीम में लिया था तो थोड़ा सा तनकीद भी हुई थी कि शान मसूद को कहाँ ले लिया, लेकिन अगर आप शान मसूद के स्टैट्स देखें, उनको देखें, तो वो हर मैच में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अच्छी बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट भी 180 170 ऐसा जा रहा है। तो जब आपका टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करे, पावर प्ले में आपको अच्छे रन मिल जाएं, तो फिर फतह का इम्कान बढ़ जाता है। जब ये हारे थे जो कलंदर से मैच, उसमें उनका ओपनिंग प्लेयर नहीं चल पाया था तो हारे थे। बड़ा अच्छा इनका एक रिदम बन चुका है। और जिस तरह PSL के मैचेस जारी हैं, पीछे पीछे ज़रा थोड़ी सी सोशल मीडिया पर भी चल रही होती हैं आपस में बहस और इस तरह की, जैसे अली तरीन है, वो भूले नहीं है अपनी एक्स को, और होता है ना कि वो कर रहे होते हैं, नज़र रखे होते हैं हो क्या रहा है, तो वो अपनी टीम पे पूरी नज़र रखे हुए हैं कि क्या कर रही है, और वो देखते हैं तो वो मुसलसल ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं। तो उन्होंने ट्वीट की फतह के बाद कि जी ओपनिंग प्लेयर बहुत अच्छा है, और कामिल को दाद देते हैं कि उन्होंने अच्छी टीम बनाई, जिसके नीचे गौहर शाह जो नए ओनर हैं उन्होंने लिखा फेक न्यूज़। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि पता ये चला है कि गौहर ने भी, ज़ाहिरन को बनी बनाई टीम मिली थी, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सारे ऐसे बड़े इश्यूज़ थे जो सॉल्व किए थे। तो इस वक्त वो टीम बन चुकी है, जैलन नज़र आ रही है मुल्तान की, जिस तरह कराची किंग्स की टीम नज़र आ रही है। ये दोनों टीमें आगे जाते नज़र आ रही हैं। कोयटा की टीम पिछले साल फाइनल खेली थी, लेकिन अब उसकी जो परफॉर्मेंस है इस साल बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। उनकी टीम इतनी मजबूत लग नहीं रही, और स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा उनका इन्हिसार था। टॉप ऑर्डर बैटिंग उनकी इतनी फायर पावर नज़र नहीं आ रही। शुरू में बस शामिल ने वो जो 250 की थी वो की थी, तो जल्दी उनको अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाना पड़ेगी, लेकिन तो वक्त बड़ी तेज़ी से निकला जा रहा है कुछ टीमों के लिए। सही। यूसुफ, अगर इसी मैच की हम बात करें, मोहम्मद नवाज़ के ओवर्स की बात करें, उनकी 3 विकेट्स ने कोयटा को 166 पर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कितना अहम रोल जो है वो प्ले किया। कल के मैच में हमें प्लानिंग दोनों के लिहाज से अच्छी नज़र आई, लेकिन क्या समझते हैं स्ट्रेटजी कोयटा की बॉलिंग हक के हवाले से कितनी फ्लॉप रही? देखें, यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मुल्तान सुल्तान की इंतज़ामिया को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क किया हुआ था।
एक तो यहाँ पर लाहौर में जितने मैचेस हो ज़्यादातर जो बाद में टीम बैटिंग करती रही उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलता रहा, उसने रन्स भी चेज़ किए। कोयटा की टीम के पास तो यकीनी तौर पर एक अच्छी प्लान थी, लेकिन जिस तरह मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा था। और मुल्तान सुल्तान कोयटा की टीम चूँकि ज़्यादा इन सारी उनका आसमान तारक इब्रार अहमद पर था, और जिस तरह स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की, समीर मिन्हास ने उनको खेला, तो मैं समझता हूँ कि इससे उनकी कमर टूट गई थी, क्योंकि स्पिन यकीनी तौर पर एक उनका ऑप्शन था कोयटा के पास जो कारगर साबित नहीं हुआ, और थोड़ी सी फील्डिंग भी इतनी ज़्यादा मेयारी नहीं रही। कल के मैच में उनकी बाजार इनके आने वाले जो पीछे मैचेस थे उनमें उनकी फील्डिंग का मेयार काफ़ी अच्छा दिखाई दिया था। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में जो उनके कैप्टन थे अस्टन टर्नर, उन्होंने ज़बरदस्त प्लानिंग की। उन्होंने आते ही अपने स्पिन अटैक के साथ उन्होंने हमलावर हुए, और बाद में जिस तरह मोहम्मद नवाज़ का जिक्र किया जा रहा है कि मोहम्मद नवाज़ ने शानदार बॉलिंग की, उन्होंने यकीनी तौर पर जो कोयटा की टीम थी उनको समझ नहीं दिया। साउथ शकील की समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी दिखाई दे रही है, हर मैच के साथ उनकी जो बैटिंग का मेयार है वो बेहतर हो रहा है। और दूसरी जानब साउथ शकील को भी उसके साथ जो अपने शान मसूद, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो हर मैच के साथ जो उनकी इम्प्रूवमेंट है वो बेहतर नज़र आ रही है, वो गलतियों से सबक सीख रहे हैं। ये चीज़ें जो PSL का खासा है और हमारे खिलाड़ियों को इससे सीखना चाहिए। तो यकीनी तौर पर जो उनका कम्बिनेशन था मुल्तान का, वो कोयटा की निस्बत बहुत बेहतर था, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान की टीम अब उसने रिदम पकड़ा हुआ है, तो आने वाले दिनों में ज़्यादा दूसरी टीमों को टफ टाइम देगी। सही। जाहिद साहब, आज भी मुल्तान के जो सुल्तान हैं वो अपना मैच खेलेंगे रावलपिंडीज़ के अगेंस्ट। रावलपिंडीज़ की अगर हम बात करें, हमें ऑलरेडी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। फिर नसीम शाह के हवाले से हम बात करें तो वो भी अनफिट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो कितना नुकसान होगा इसका नसीम शाह के आउट होने का? देखिए, पहले बात रावलपिंडीज़ की करते हैं कम्बिनेशन की, क्योंकि कम्बिनेशन इसमें बेसिक चीज़ ये है कि आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देते हैं। मोहम्मद रिजवान पे बड़ा दारोमदार होता था। रावलपिंडी वही टीम है जो मुल्तान सुल्तान होती थी, उन्होंने कैरी किया, इन्हीं को कप्तान को बरकरार रखा, और ओपनिंग की वो स्लॉट छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है कि किसी और को जगह दे दें जो इन फॉर्म बैट्समैन है, नया लड़का है फजल, उसका बड़ा चर्चा, बड़ा नाम लिया जा रहा है कि उसको चांस देना चाहिए। और रावलपिंडी की टीम आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देती है। फिर इंडिविजुअल देखें तो कहीं ना कहीं प्लेयर ने अच्छी बैटिंग किया। यासर खान एक मैच में बहुत अच्छा खेले, डैरल मिचेल एक मैच में बहुत अच्छा खेले, सैम बिलिंग्स खेले। इसी तरह से इनकी बॉलिंग जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती। लेकिन कहना चाहिए कि दो फ्रेंचाइज जो नई आई हैं, कि हैदराबाद एक रावलपिंडी, इन्होंने खासा मायूस किया। उनको अपना कोई ना कोई बैलेंस जो है वो तगड़ा करना पड़ेगा रावलपिंडी को, क्योंकि अपने तीनों मैचेस हार चुके हैं, बल्कि शिकस्तों की हैट्रिक कर चुके हैं। आज फिर उनका क्योंकि मुल्तान के साथ मैच है, मुल्तान मजबूत है क्योंकि कराची किंग्स की जगह पे वो पहली पोजीशन पर मुल्तान सुल्तान आ चुकी है। यकीनन बुलंद मोराल के साथ टीम खेलेगी, जैसा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि उन्होंने अभी तक एक मैच हारा है, 3 मैच जीते हैं। और फिर आपने ये जिक्र किया, लेकिन शेड्यूल पर जो है ना, शेड्यूल भी इतना अच्छा नहीं है। लगता है कि जब पहले 6 वेन्यूज़ पे मैचेस होने थे, शेड्यूल डिफरेंट था, और फिर जब इनको महदूद कर दिया गया खिते की सूरत हाल की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से, कि आधे मैच कराची में होंगे, आधे लाहौर में होंगे, तो फिर स्केजूल उतना अच्छा बन नहीं सका। जैसा कि पेशावर दल में सिर्फ 2 मैच खेल कर कराची चली जाएगी और मुल्तान 5 मैच खेलेगी, थोड़ा सा इसमें तवाज़ुन दिखाई नहीं देता। लेकिन बहरहाल फिर तवक्को करनी चाहिए कि रावलपिंडी एक जीत तो लाजमी ले, ताकि टीम वापस आएगा। और आज भी हार जाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा रावलपिंडी का आगे जाकर बेहतर खेलना या अपने पाँव पे खड़ा होना। सही। सलीम साहब, नसीम शाह अनफिट हो गए हैं। अगर हम बात करें कि इसका बर्डन, अगर हम ओवर्स की बात करें, डेथ ओवर्स की बात करें, इसके साथ साथ न्यू बॉल के हवाले से बात करें, तो ये कंट्रोल अब किसके पास होगा, और क्या ये बर्डन मोहम्मद आमिर पे आएगा? मोहम्मद आमिर के इटसेल्फ हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेशंस उनके साथ थी, हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं, जिस तरह से वो एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। बिल्कुल बोझ तो आमिर के ऊपर आएगा, क्योंकि नाम है उनका, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं वो। और नसीम की बैड लक हुई, कंट्रोवर्सी में पड़े और उसके बाद इंजर्ड होके बाहर हो गए, जेब पर भी बोझ पड़ा, और अभी ये परफॉर्मेंस भी उनकी ज़ाहिर दिखाने का मौका उनको नहीं मिलेगा, और डिडक्शन इधर से भी हो जाएगी जब नहीं खेलेंगे। तो ये तो बेचारे के लिए थोड़ा बैड टाइम चल रहा है इस वक्त नसीम के लिए। रही बात आमिर की, आपने खुद बताया कि उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि पिछले मैच में बेहतर बॉलिंग उन्होंने की थी,
पहले के बनस्बत। तो वो मैं शुरू से इस शो में और दूसरी जगह जहाँ मौका मिल रहा है एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपको क्रिकेट को सीरियस लेना पड़ता है। आपको जो भी आपका पेशा है उसके साथ आपको सिंसियर होना पड़ता है। Exactly. ये नहीं कि सारे साल आप टीवी पे बैठ के बातें करते रहे फिर खेलने आ जाए PSL में उठ के। तो आमिर से यही गलती हुई है, लेकिन जाहिर है क्रिकेट के माहौल में कुछ अरसे से वो हैं, अब कॉमेडी शो में बातें नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट बॉल वो के इस साथ वक्त दिखाना चाहिए। अब तो टीम को भी उनकी बहुत ज़रूरत है। डिस्कशन को जारी रखते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यूसुफ, अगर हम बात करें रिजवान को मिडिल ऑर्डर में चेंज की ज़रूरत है या फिर ओपनिंग पेयर को चेंज करने की ज़रूरत है या फिर अपना जो स्पिन अटैक है उसको हैवी करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो रावलपिंडीज़ की है उसके में यकीनी तौर पर उनके लिए एक जो बड़ा धचका था शुरू में जमान खां के फिटनेस मसाइल की वजह से उनको हुआ। बाद में नसीम शाह के लिए ये जो PSL है ये डोना ख्वाब उनके लिए साबित हुआ। पहले उनको मुतनाज़ा ट्वीट पर 2 करोड़ रुपए का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुर्माना किया, इससे उनका मोराल डाउन हुआ। और फिर जब वो कराची किंग्स के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे तो वो फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए। इसकी वजह से अब वो PSL के शायद किसी मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वो कि उनकी रिकवरी जारी है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया मोहम्मद रिजवान का, मोहम्मद रिजवान उनका मेन कैप्टन थे और उसके साथ उनकी जो बतौर ओपनर भी उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन ना वो कप्तानी में अच्छी कर सकें अभी तक, ना बैटिंग में उन्होंने कोई अभी तक ऐसा क्लास परफॉर्मेंस किया कि जिसकी वजह से टीम को फ़ायदा हो। और अब चूँकि उनके पास तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गए हैं, नसीम शाह टीम का हिस्सा नहीं है, मोहम्मद आमिर से जो तवक्कुआत थी उस पर वो ज़्यादा अभी तक पूरे नहीं उतर पाए। जिस तरह उनको चाहिए था कि हर मैच में 2-2, 3-3, 4-4 विकेट्स वो लेते अपनी टीम को कामयाबी दिलाते, उसमें बिल्कुल अभी तक वो खातर खा कामयाबी उनको नहीं मिली। अब उनके पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो जलाद खान को खिलाएंगे और साथ साथ वो अपना जो आमिर खान है उनको वो पहले ही खिला रहे हैं। अब उस्मान ख्वाजा उनके पास मौजूद है, देखते हैं कि आज उनको मैच में उनको मौका देते हैं या नहीं देते हैं। अगर उनको मौका मिलता है तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुकाबला काफ़ी बेहतर हो सकता है। दूसरी जानब मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बन चुका है और उनके पास जो मोहम्मद नवाज़, फैसल अकरम और उसके साथ इरफात मिन्हास की सूरत में उसके साथ एशन टर्नर है, वो मेरे ख्याल में उनके पास बेहतरीन स्पिन जो डिपार्टमेंट उनका खासा मजबूत दिखाई देता है। सही। जाहिद साहब, अब तक के अगर हम 13 मैचेस को देखें लाहौर में जो खेले गए हैं उसके हवाले से अगर हम टीम्स की बात करें, मुल्तान, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में से आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा कंप्लीट टीम कौन सी नज़र आई है? इफ्ता, एक टीम को क्रेडिट देना तो मुश्किल होगा क्योंकि जब 5-5 मैचेस मुकम्मल होंगे ना फिर सूरत अलकतरे वाज़े होगी कि कौन सी टीम जो है अपना पीक पकड़ रही है, किसके पास चांस है आगे जाने का। लेकिन अभी तक जितने मैचेस हमने देखे हैं इनमें लाहौर कलंदर्स है, कराची किंग्स है और मुल्तान सुल्तान है, ये 3 टीमें जो है बेस्ट दिखाई देती हैं। और इनके बाद जो जिन्होंने बहुत मायूस किया हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उनमें हैदराबाद और रावलपिंडी हैं। बाकी टीमें तकरीबन दरमियान में हैं और उनको आगे जाने के लिए जैसे ज़ल्मी है, कोटा ग्लैडिएटर है, उनको काफ़ी मेहनत करना होगी और अगले मैचेस जीतना होंगे। फ़िलहाल जो है 3 टीमें ऐसा दिखाई देती हैं कि इब्तिदा में, क्योंकि बेसिक एक और चीज़ भी है जिसको शायद हम मिस कर रहे हैं बल्कि सारे शायकीन कर रहे हैं, फ्रेंचाइज़ के मालिकान ने जो है एक मुहिम भी चलाई थी कि यहाँ क्राउड नहीं है। क्राउड होती है तो एक एनर्जी आती है हर टीम में, उसका होम ग्राउंड होता है। पहले ही आपको याद है कि जो हालात बने थे 6 वेन्यूज़ को जो है 2 तक महदूद करना पड़ा, फिर इसमें क्राउड भी नहीं है। और थोड़ा सा जिक्र करूँगा, ज़्यादा हम जिक्र नहीं करते IPL का, अगर वहाँ देखें तो वहाँ हाउसफुल जा रहे हैं, क्राउड बहुत है, क्लैपिंग बहुत होती है, एनर्जी बहुत है। वहाँ पे पिचेस भी ऐसी बनाई जा रही हैं, 250-250 स्कोर हो रहा है। तो यहाँ पे बाज़ को तो पिचेस ऐसी भी बनी कि 128 और 127 रन बने थे। तो कई वजूहत हैं और ख़ास तौर पर क्राउड बहुत बड़ी वजह है। अब यहाँ अगर स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं तो स्पॉन्सर्स के मेहमान तो काफ़ी आए होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, लेकिन सारी पाबंदियाँ जो हैं वो जाहिर है मोटरसाइकिल सवारों पर, वो आम आवाम पर लगी हुई हैं। हमारी खैर दुआएँ भी हैं और यकीनन हुकूमत भी चाहती होगी, कुछ हालात ही खित्ते के ऐसे बने कि वो उन पर पाबंदी लगी, लेकिन अगर क्राउड होता तो फिर ऐसा लगा रंग भी कोई और ही होता। बिल्कुल ऐसा ही है। सलीम साहब, अब क्या लगता है, अब कराची में जब मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं, कराची लेग में कोई समझते हैं कि कोई अंडरडॉग साइड से कोई टीम जो अब तक परफॉर्म नहीं कर पा रही वो कम बैक कर सकती है? करना तो चाहिए, कंडीशंस में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा, लेकिन पिच जाहिर है वैसी होंगी, बैटिंग के लिए साजगार क्राउड यहाँ भी नहीं होगा, तो देखना है तो आना तो चाहिए। क्योंकि देखें बात यही हो रही थी कि 2 नई टीमें आएंगी तो मुकाबले की फ़िज़ा जो है बढ़ेगी PSL में, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं।
दोनों नई टीमों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बल्कि कुछ पुरानी टीमें जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, ख़ासतौर पे हम ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें तो। और एक तरह से थोड़ा सा इससे मसला भी हो रहा है कि यार ये हर मैच ऐसा हो कि जो मज़ा भी आए मैच देखने में, वरना कुछ मैचेस बड़े वन साइडेड मैच हो रहे हैं। क्राउड का देखें, हम लोगों को बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पता नहीं है या हम कर नहीं सकते। ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोच समझ के ही फैसला किया है क्राउड को ना बुलाने का ना। अब रही बात आईपीएल की, आईपीएल का मैं इतना बता दूं कि इंडिया के लोग खुद कह रहे हैं कि इस बार जो आईपीएल हो रही है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही, उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, स्कोर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ के अपने जो लोग हैं वो लोग भी ये बात कर रहे हैं। फिर कंट्रोवर्सीज वहाँ भी बहुत है। वहाँ पर वो जो टीम ओनर हैं अपने कप्तानों से इस तरह सलूक कर रहे होते हैं, ऐसे ग्रिलिंग उनकी कर रहे होते हैं जैसे वो कोर्ट में खड़ा हुआ कोई मुजरिम हो। इस पर काफ़ी पिछले दिनों कंट्रोवर्सी भी हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्राउड आपस में लड़ा हुई, मोबाइल फ़ोन भी चोरी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो इन पर जा नहीं रहे ना, हम उनकी बात नहीं करते। इंडिया को ही है हमारे ऊपर कि वो हमारी छोटी छोटी चीज़ भी देख रहे होते हैं पीएसएल की। हम लोग कहते हैं चलो खेल रहे हो तुम अपना खेलते रहो। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी और ये सब होगा तो फिर इस तरह के मामला तो सामने आएंगे ही। बिल्कुल, शायद तभी अच्छी नहीं हो रही, तभी अभी भी आईपीएल हो। के बावजूद भी पीएसएल में जो भी कंट्रोवर्सीज हैं वहाँ के लोगों की बहुत नज़र है। छोटी सी भी बात होती है, हमने जैसे डिस्कस भी किया था वो अजय जडेजा वाला इशू, कि फ़ौरन ट्वीट्स कर रहे हैं और मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। चले इसके ऊपर भी डिस्कशन हम करते हैं, यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़रा दीगर खेलों को अगर हम डिस्कस करते हैं, यूसुफ मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। फुटबॉल के हवाले से आप क्या कहेंगे? वुमेन फुटबॉल टीम पहली बार जो फीफा की सीरीज़ के लिए जा रही है, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम के लिए ये कितनी बेहतर चीज़ हो सकती है? देखिए अफजा, ये तो बहुत ही अच्छा का आइडिया है कि पाकिस्तान की ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है इंटरनेशनल सतह पर, और पहली बार ही होगा कि पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है ये फीफा सीरीज़ में हिस्सा लेंगी। इसका आइडिया ये था कि जो चंद दिन पहले आपको पता है कि आर्मी वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पर उनकी जो मौजूदा पाकिस्तान के सदर हैं फुटबॉल के मोहसिन गिलानी, इनकी फीफा के सदर से मुलाकात हुई जिसमें पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से डिस्कस किया गया इनको ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है। तो इसी सिलसिले के तहत अब ये इवेंट शुरू होने जा रहा है 9 से 16 अप्रैल तक एवरी कोस्ट में, जिसके लिए पाकिस्तान की वीमेन टीम की आज रवाना हो रही है। यहाँ पर उसका जो 2 हफ्ते का कैंप भी लग रहा है जिसमें पाकिस्तान की वीमेन की खिलाड़ियों को बेहतर उनकी जो कोचिंग थी वो करने की कोशिश की गई। अब ख़वातीन के पास अच्छा मौका है कि इस जो आर्मी सतह पर उनको एक मुकाबले में मौका मिल रहा है जहाँ पर उनको 3 मैचेस मिलेंगे, तो इससे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा अच्छा करें, वहाँ पर एशियन लेवल पर उनकी जो रैंकिंग है वो बेहतर होने में भी उनको मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम की अगर मेंस की बात करें तो वो 211 कंट्रीज हैं जिनमें से पाकिस्तान का 202 नंबर है। तो पाकिस्तान की वुमेन टीम की तो अभी तक इतनी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं है, लेकिन इस तरह के जब इवेंट्स में उनको मौका मिलेगा इंटरनेशनल, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके नहीं मिलते, तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इनके लिए मज़ीद भी कुछ ऐसे इक़दाम करेगी जिनसे पाकिस्तान में भी वुमेन की टीमें यहाँ पर आकर खेलने को उनको मौका मिले और पाकिस्तान की जो वुमेन खिलाड़ी उनको भी बाहर जाकर उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस का इनकाद किया जाए। सही। जाहिद साहब, इसके साथ साथ अगर हम ईरान की जो इस वक्त फुटबॉल टीम के साथ उन्होंने फीफा के लिए जाना है, लेकिन जो मसाइल सामने आ रहे हैं, अब उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स उठाए, ईरान ने यूएस जाने पे उन्होंने मैक्सिको वेन्यू शिफ्ट करने के हवाले से कहा, लेकिन आपको अब क्या लगता है इस वक्त जो स्पोर्ट्स है, अब हम देख रहे हैं आजकल जिस तरह से तनाज़ात शुरू हो रहे हैं, बहुत हद तक मुतासर हो रही है पॉलिटिक्स की वजह से? देखिए, एशिया से क्वालिफाइंग राउंड जो है जीतकर ईरान की टीम वर्ल्ड कप में पहुंची और वर्ल्ड कप जो है उसका मेज़बान 3 मुल्क हैं। ज़्यादातर मैचेस जो है अमेरिका में हो रहे हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और जब फरवरी के एंड पे हमला किया था अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर, उस वक्त से ही बादल छाए हुए थे क्या ईरान की फ़ुटबॉल टीम वहाँ शिरकत कर सकेगी या नहीं। तो फिर एक मौके पर ईरान ने मुतालबा किया उनकी फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से कि उनके मैचेस तमाम जो है वो मैक्सिको में शिफ्ट कर दिए जाएं। सही। और वो मैचेस जो है वहाँ पे बिल्कुल। जाहिद साहब, हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। मैं सलीम साहब ज़रा आपकी जानिब आना चाहती हूँ, कुछ लाइटर नोट पे अगर हम डिस्कशन करना चाहें। शाहीन आफरीदी की बर्थडे है, उसके हवाले से लाहौर कलंदर्स के ड्रेसिंग रूम में जितना एक लाइट सा माहौल रहा, ये प्लेयर्स के हवाले से बहुत अच्छा होता है, बिकॉज अभी रिसेंट उनके साथ जिस तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं उसके बाद ज़रा बड़ा एक डिप्रेशन का माहौल था टीम में और बड़ा स्ट्रेस भी था। ऑल्दो वो अपनी एक उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के इवेंट्स को सेलिब्रेट करना प्लेयर्स के दरमियान उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
बिल्कुल ये बहुत सारी टीमें ऐसे करती हैं, ओनर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं सबकी बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और आपने जैसे कहा कि लाहौर कलंदर के साथ पिछले दिनों एक इशू भी हुआ था, लेकिन लाहौर कलंदर का ये 11वां साल है PSL में, और इनको शुरू से ही इन्होंने एक माहौल ऐसे ही रखा है कि सारे प्लेयर्स को यकजा रखा है और वो अच्छी तरह इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और जिस तरह पिछले मैच में वो लोग खेले थे फ़खर की पाबंदी की वजह से और एक ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आए थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है और इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैच में एक माहौल बना होता है, टेंस माहौल, प्रेशर अलग होता है प्लेयर्स के ऊपर, ऐसे में जो ऑफ द फील्ड इस तरह की सरगर्मियां हैं वो जारी रहनी चाहिए। जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी जो नदीम उमर जो उनके ओनर हैं, उनकी अहलिया की जो सालगिरह थी वो भी बनाई थी वहाँ पर लाहौर में होटल में ही, उसमें प्लेयर्स वगैरह भी शरीक हुए थे। तो जब ये इतने अरसे तक 1-1.5 महीने तक सारे लोग साथ रहते हैं, प्लेयर्स और ऑफिशियल्स, तो फिर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपस में। तो फिर इस तरह के जो होती हैं डेट्स वो याद रखी जाती हैं कि किसकी सालगिरह है, क्या है, तो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो अच्छा एक एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी चीज़ें हैं ये। बिल्कुल। सलीम साहब, अगर हम अभी जैसे बात कर रहे थे, अब अगला मरहला जो है वो अब मैचेस जो हैं कराची में शिफ्ट हो रहे हैं, वेन्यू एक और जो है वो ऐड हो रहा है PSL में। वहाँ की अगर हम पिचेस के हवाले से बात करें, आपको क्या लगता है इस वक्त बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं, और स्पेशली अगर हम हिस्टोरिकली देखें थोड़ी सी स्लो पिचेस होती हैं बॉलिंग के हवाले से, तो किसको एज हासिल होगा? मेरा ख्याल है बैटिंग के लिए साजगार पिचेज ही होंगी। इंस्ट्रक्शन भी यही मिली है कि ऐसी पिच बनाएं कि बड़ा स्कोर बने, और अब देखते हैं कि बैट्समैन किस तरह खेलते हैं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह बन चुका है रिदम टीमों का, मुझे उम्मीद यही है कि उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि लोग तो चौके छक्के देखना चाहते हैं। चलिए ग्राउंड में बैठ के नहीं, टीवी पे भी हम लोग यही चाहते हैं कि बड़ा स्कोर बने और दूसरी टीम भी उसको चेस करने के लिए जाए। बॉलर्स के लिए तो वैसे ही ओवरऑल T20 क्रिकेट अब बहुत मुश्किल होती जा रही है। मेरी ज़ुबैर नज़ीर साहब से भी बात हुई थी, क्योंकि वो रेगुलरली प्रैक्टिस जो है वहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो वो यही बता रहे हैं, ग्राउंड मैन वगैरह उनको यही बोला है कि जी पिचेस जो है बिल्कुल बैटिंग के लिए साजगार रखी गई हैं। लेकिन ज़ाहिर है पहले हमने लाहौर में भी देखा कि जब बॉलर ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किए तो उनको कामयाबी मिली। शुरू में जैसे शाहीन ने आउट किए थे, हसन अली ने भी आउट किए, स्पिनर भी कभी 2-3 विकेटें ले लेते हैं ओवरऑल। मगर हम देखें तो इधर बैट्समैन ही डोमिनेट कर रहे हैं, और आगे भी मुझे लगता है कराची में भी जो मैचेस होंगे उसमें ऐसे ही होगा कि बैट्समैन आपको बड़े स्कोर करते नजर आएंगे। सही। जाहिद साहब, अगर हम टीम्स के बॉलिंग साइड के हवाले से बात करें, कराची में जब अब ये मैच शिफ्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कि टीम के जो बॉलिंग यूनिट है उन पर कोई असर पड़ेगा, उनके प्लानिंग में कोई चेंज आएगा? देखें अभी कराची में क्योंकि एक सेकंड मरहला शुरू हो रहा है, 14 मैचेस तो यहाँ पे हो जाने हैं, यहाँ वहाँ तक इब्तदाई मैचेस में पता चलेगा, क्योंकि जाहिर है बॉलिंग पे प्रेशर तो होता है, क्योंकि T20 क्रिकेट जो है वो बेसिकली बैट्समैनों की जन्नत है, क्योंकि जाहिर है पावर प्ले में जो है 2 फील्डर सिर्फ बाहर होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अब 80 से लेके 85 तक जो है रन बाज़ औक़ात बन जाते हैं अगर कोई विकेट ना गिरे। तो ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली पिचेज़ हैं, तो की जाती है कि कराची की पिचेज़ भी ऐसी होंगी ताकि देखने वाले, क्योंकि शायकीन को तो वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है तमाशाइयों को, और फिर जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो मज़ा ही तब आता है जब तेज़ी से विकटें गिर रही हों, बॉलिंग फ्रेंडली हों, तो क्रिकेट को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकते तमाशाई। तो यही की जा सकती है कि जो अच्छा लाइन और लेंथ बरकरार रखेगा वही बैट्समैन कामयाब होगा। जैसा कि अभी हम पहले भी मोहम्मद आमर का भी हम जिक्र कर रहे थे, तो आमर का शायद एक प्रॉब्लम ये भी है अब, क्योंकि वो टीवी पे भी बैठते हैं, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में भी नहीं होते। फिर आमर अब कहना चाहिए कि जितनी वो क्रिकेट खेल चुके हैं, अब तवक्को की जाती है कि हर मैच की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे, तो ऐसा नहीं है, उनमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। ये तो हो सकता है कि एक आध मैच में वो आउट क्लास बॉलिंग कर जाएं और अपनी टीम को पाँव पे खड़ा कर दें, लेकिन ओवरऑल इससे ज़्यादा तवक्को रखना मुश्किल होगा। एक और बॉलर या ऑलराउंडर को भी शायद हम भूल रहे हैं कि उनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अहमद वसीम को ले लिया। वो बहुत आउट क्लास बॉलिंग, जैसे वो कौमी टीम में आपको याद होगा किसी ज़माने में होते थे तो पहला ओवर भी उनको दिया जाता था, वो विकेट भी ले जाते थे। तो उतनी फार्म है नहीं अब इन खिलाड़ियों की, जिनको अब कहना चाहिए कि एक किस्म की अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो छोड़ चुके हैं। सही। यूसुफ, आज के मैच की हम बात करें, सुल्तान्स की पोजीशन की बात करें, कराची किंग्स से उन्होंने पहली पोजीशन ले लिया पॉइंट्स टेबल पर। आपको लगता है रावलपिंडी से आज जीत कर वो अपनी जो पोजीशन है उसको मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का मैच में मुल्तान को 60% एज कह सकते हैं, 40% हम रेट करेंगे पिंडीज़ की टीम को। मुल्तान की टीम के पास पहले भी जिक्र किया था कि स्टीव स्मिथ, साहबजादा फरहान जैसे बहुत ही अच्छे उनके पास एक ओपनिंग सेट हो चुकी है। उसके बाद यकीनी तौर पर जिस तरह शान मसूद ने अपनी बैटिंग में बेहतरी दिखाई है,
और मेरे ख्याल इसके साथ साथ जो अब्बास अफरीदी हैं, इस तरह की जो इनके पास एक कम्बिनेशन है बैटिंग के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है। पीटर सडर का इनको साथ हासिल है। तो आज के मैच में मैं तो मेरे ख्याल में जो फेवरेट कहूँगा वो मुल्तान सुल्तान की टीम होगी, क्योंकि पिंडीज़ की टीम अभी तक 3 मैचेस खेली, उसमें एक भी कामयाबी उसको नहीं मिली। उनका जो मुराल है वो यकीनी तौर पर डाउन होगा। ऊपर से नसीम शाह का इंजर्ड होना, मोहम्मद आमर का इतनी अच्छी फॉर्म में ना होना, तो उनके पास जो बॉलिंग ऑप्शन है वो बिल्कुल महदूद हो गए। आज देखते हैं कि अगर टॉस जो टीम जीतेगी यकीनी तौर पर पहले फील्डिंग करने को तरजीह देगी, क्योंकि माजी के जो मैचेस थे वो भी इसी तरह का देखा कि जो बाद में बैटिंग कर रही है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। सही। इसके साथ साथ टेनिस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूसुफ। 14 कंट्री के अगर हम बात करें 39 जो लड़के हैं और लड़कियां हैं इस्लामाबाद आए हैं, आपको लगता है कि ये टेनिस के हवाले से जो मज़ीद मौक़े हैं टीम की बेहतरी के लिए, ये कितने बेहतर साबित हो सकते हैं? देखिए हिफ्ज़ा, इसकी जो शुरू करने की असल वजह थी वो ये कि 3 साल पहले ज़ैनब नकवी जो खिलाड़ी हैं ख़वातीन ये कराची की, ये ITF एक इवेंट हो रहा था इस्लामाबाद में। दौरान टूर्नामेंट उनका इंतकाल हुआ था हार्ट अटैक की वजह से, जिसकी याद में अब ये ITF ने पाकिस्तान को ये मैचेस दिए हुए हैं और ये तीसरा इस दफ़ा इवेंट हो रहा है जिसमें 15 लड़के हैं और जो उसके अलावा 14 ख़वातीन हैं खिलाड़ी, जो 14 ममालिक से इनका तलब, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो वहाँ पर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की बागडोर संभाली है, सामुल हक ने पाकिस्तान के टेनिस के मामलात में बेहतरी आ रही है, क्योंकि ख़ुद वो खिलाड़ी रह चुके हैं, उनको हर तमाम मसाइल का इल्म है। फेडरेशन की जो कोताहियाँ थी वो भी वो जानते हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एक गैप था पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पर टेनिस के मुकाबलों के दरमियान, उसको कम किया जाए। अब जितने ज़्यादा इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे इतना ज़्यादा पाकिस्तान में टैलेंट आएगा, पाकिस्तान के यंगस्टर को आगे आने का मौका और मिलेगा। उनको होम ग्राउंड में इंटरनेशनल एक्सपोजर का कितना फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल यही बात है कि जब तक पाकिस्तान में मुकाबले नहीं होंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा इतने पास हमारे पैसे तो नहीं है, वसाइल नहीं है। बिल्कुल यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तानी टीम के लिए इस तरह के नए मौके होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।